आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथी अवंतिका। हम दोनों वेदर रिपोर्ट की हर एक अपडेट अपने दर्शकों के साथ साझा करते हैं। और देखिए, आईएमडी की ओर से अगले कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी मानसून फिर से राज्य में सक्रिय होने वाला है। तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है, हम अवंतिका से ही जानेंगे। तो अवंतिका, आज जैसे कि राजधानी रांची में जोरदार बारिश हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बारिश हुई, जैसे सड़कों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। और आईएमडी की ओर से भी येलो अलर्ट जारी किया गया अगले कुछ दिनों के लिए। तो कौन कौन जिले में अलर्ट जारी किया गया है और क्या स्थिति रहने वाली है 15 अगस्त तक? श्रेया, देखिए, झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि सावन के बाद मानसून धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए आज हम बात करें आज की, तो राजधानी रांची में आज झमाझम जोरदार बारिश देखने को मिली है। बारिश से पूरी सड़कें जाम हो गई, जल जमाव की स्थिति बन गई। हालांकि रांची में देखिए बीते कई दिनों से ये समस्या उठाई जा रही है। जब से मानसून की शुरुआत हुई, जब से बारिश हो रही है, तब से राजधानी रांची में ड्रेनेज की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। यहाँ पानी पास नहीं हो पा रहे हैं और सड़कों पर जो है जल जमाव लगातार देखने को मिलता है। चाहे वो मेन रोड की सड़क हो, चाहे वो गली की ही सड़कें क्यों ना हो, लेकिन जल जमाव का इतना अधिक जल जमाव हो जाता है कि सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो आज इस तरह की ही स्थिति रांची में एक बार फिर से देखी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि मानसून वापस लौट रहा है, इसलिए बारिश जोरदार हो रही है। और अब देखिए, एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। अगर हम बात करें तो देखिए, आने वाले 3 घंटे में अगर हम बात करें तो धनबाद, गोड्डा, दुमका समेत 7 जिलों में जो है तेज आंधी चलने वाली है। श्रेया, वर्षा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। कई दिनों से भी हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि येलो अलर्ट जारी होता है, रेड अलर्ट जारी होता है, तो आप घर में ही रहें। बिना किसी वजह से अगर आपको बाहर नहीं निकलना हो तो बाहर निकलने से ज़रूर बचें। वज्रपात से काफ़ी जान माल की हानि होती है। देखिए, बताया जा रहा है कि आंधी की रफ्तार कम से कम 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी साझा की है। यानी कि देखिए, धनबाद, गोड्डा, दुमका, इस तरह से संथाल परगना के सभी जिलों के साथ साथ धनबाद, बोकारो वाले जिले में भी बारिश होगी श्रेया, और तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के साथ साथ वज्रपात और आंधी की भी संभावना जताई गई है। देखिए, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। कहा है कि 3 घंटे में पाकुड़, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना है। वही देखिए, 7 जिलों में कुछ जगहों पर हवा की गति हम पहले जैसे बता चुके हैं कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसलिए देखिए, सावधान रहने की अपील की गई है। श्रेया, बार बार हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि वज्रपात जहाँ पे संभावना जताई जाती है मौसम विभाग के द्वारा, जब भी मैसेज आता है या फिर इस तरह की चेतावनी जारी की जाती है, तो आप इसे हल्के में ना लें। देखिए, 1 से 2 बार ऐसा हो सकता है कि बारिश ना भी हो, लेकिन अधिकतम टाइम हम ऐसा देखते हैं कि मौसम विभाग ने जो भी चेतावनी जारी की है वो सही साबित होते हैं। और हम कई बार देख चुके हैं कि ठनका गिरने से भी कितने लोगों की मौत हो जाती है। खास करके खेतों में काम करने वाले किसान भाइयों को काफ़ी जान माल का नुकसान हो जाता है। तो हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि वज्रपात में या फिर तेज बारिश में घर से निकलने से बचें। मौसम विभाग भी राज्यवासियों से बार बार ये अपील कर रहा है कि जब भी बारिश हो, वज्रपात हो, आंधी तूफान की स्थिति हो, आप बिना काम के घर से ना निकले, घर से निकलने से बचें। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है तो आप अगर उसे रोक सकते हैं तो फिर उसे रोक ही दें, क्योंकि जान से ज़्यादा प्यारी कुछ भी चीज़ नहीं होती है। और वज्रपात होने से, ठनका गिरने से इस साल तो आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़े हैं श्रेया। देखिए, जैसे कि बारिश की भी अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में भी इस साल 70% अधिक बारिश हुई है। सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है इस बार भी। तो बारिश की भी गति काफ़ी तेज रहती है और साथ साथ आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी दी जाती है, तो आप ज़रूर बच के रहें। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि अब से ठीक 3 घंटे के बाद कौन कौन से जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन्होंने बताया कि संथाल के जिले समेत बोकारो, धनबाद के जिलों में भी बारिश देखने को मिलेगी और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई, क्योंकि आप देखिए लगातार हम भी अपडेट कर रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही है कि झारखंड के कई इलाकों में ठनका गिरने से कितनी लोगों की जान भी जा चुकी। खासकर जो खेतों में काम करने वाले किसान भाई हैं, उनसे जुड़ा खबर आता है कि ठनका गिरने से किसान परिवार के इतने सदस्यों की मौत हो गई। और लगातार मौसम विभाग भी अपील करता है, सतर्क रहने की बात करता है कि जब भी अलर्ट जारी किया जाए तो आप
ज़रूरत हो तो ही घर से निकले, अन्यथा अनावश्यक कार्य को लेकर के आप घरों से ना निकले। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, अब देखिए रक्षाबंधन का भी पर्व बीत चुका है। रक्षाबंधन के दिन भी बारिश देखने को मिली और आज तो जोरदार बारिश राजधानी रांची समेत आसपास के कई जिलों में भी हुई। लेकिन 15 अगस्त को कैसा रहने वाला है मौसम राजधानी रांची समेत अन्य कई जिलों में? देखिए श्रेया, इस बार 15 अगस्त में बारिश होगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है, देखिए मौसम वैज्ञानिक जो है रांची के अभिषेक आनंद, उन्होंने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से 13 और 14 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। हालांकि इसका असर 15 अगस्त को भी देखने को मिल सकता है। श्रेया, मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त को कोल्हान के सभी जिलों के अलावा सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में कहीं कहीं पर भारी बारिश होगी। 15 अगस्त को भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में बारिश की संभावना है। देखिए श्रेया, सावन तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बारिश झारखंड में हो रही है। जैसा कि हमने आज देखा कि राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई है। इसी तरह से आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसी बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आप कुछ उस तरह के प्लान बना रहे हैं तो आप कुछ दिन होल्ड कीजिए। 15 अगस्त तक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। देखिए, जो भी आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं मौसम विभाग की तरफ से, चाहे हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि मौसम जब खराब होता है तो फिर आप पेड़ों के नीचे जाने से बचें, या फिर जब वज्रपात हो रहा है तो आप खुली सड़कों पे ना रहें, चाहे मोबाइल पे बात ना करें। इस तरह की जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसका आप ज़रूर से ज़रूर पालन करें। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सावधान रहें और मौसम से जुड़ी अपडेट आप लेते रहें। और मौसम विभाग के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं, चेतावनी जारी किए जाते हैं, उसे आप हल्के में ना लें और सावधान रहें और मौसम को देखकर ही काम करें। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। भारी बारिश देखने को मिलेगी पूरे राज्य भर में और साथ ही साथ कोल्हान जिले में येलो अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। इसके अलावा सिमडेगा, जामताड़ा और अन्य जिलों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है और सतर्कता बरतने की भी बात कही है लोगों से, खासकर किसान भाइयों से। और अवंतिका ने यह भी बताया कि जब भी अगर मौसम विभाग के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप इस दौरान घरों से ना निकले, खास करके खेतों में या खुले स्थानों पर ना जाए, इससे बचें क्योंकि ऐसे में जान माल की नुकसान होती है। तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें और घरों पर खुद को सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मौसम से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया, हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।